नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर मार्केट में साइकोलॉजी, जो कि दोस्तों साइकोलॉजी बहुत ही ज़रूरी होता है इम्प्रूव करना शेयर मार्केट में। तभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएंगे और शेयर मार्केट से पैसा बना पाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट पूरा साइकोलॉजी का ही खेल होता है। बाकी हमने अब तक पढ़ा था कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो भी था, जितना भी पढ़ा कैंडलस्टिक पैटर्न था, डाउ थ्योरी वगैरह जितने भी पढ़े, ये सब तो छोटा मोटा एक बस देखा जाए तो 20% है, पर 80% मार्केट में सिर्फ आपका साइकोलॉजी मैटर करता है। तो चलिए पढ़ते हैं साइकोलॉजी को किस टाइप से हम इम्प्रूव करेंगे, क्या होने वाला है साइकोलॉजी के साथ। तो आगे बढ़ते हैं क्लास में। चलिए, शेयर मार्केट में साइकोलॉजी क्या काम करता है, तो चलिए चलते हैं क्लास में। वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो होता है उसमें कुछ ही लोग पैसा बनाते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं और पैसा बना पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबके पास सेम चार्ट है, सेम स्क्रीन है, सेम पैटर्न है और सेम सेटअप है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा था कि हमारा चार्ट अलग होगा या फिर किसी और का अलग होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप जिस चार्ट पे आप देखेंगे, जो भी इंडेक्स आप खोलेंगे, बिल्कुल सबका सेम रहेगा सेम टाइम पर फिर भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा हम बना लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें जो सब कुछ, इसका जो सारा खेल है वो माइंडसेट का है, यानी कि साइकोलॉजी का है। अगर देखा जाए तो इसमें हमें साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ता है। यानी कि अगर आप मार्केट सीख रहे हैं, इसमें शेयर मार्केट अगर सीख रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है इसमें। अभी तक आपने जितना भी सीखा है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप चार्ट को खोल कर देखें। जब भी आप फ्री बैठते हैं, जब भी आप खाली होते हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए, हमेशा चार्ट पर बैठें और चेक करें कि कौन सा पैटर्न चला है, कौन सा था ट्रेंड, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था या फिर साइडवेज में था, कई बार मार्केट नीचे आया, कब ऊपर गया। एक एक चीज़ आप देखिए और चेक कीजिए उसमें, तभी धीरे धीरे करके आप देखिए दोस्तों, अगर धीरे धीरे करके ऐसे करेंगे, सीखना है तो अच्छे से सीखना पड़ेगा ना। अगर मार्केट में आए हैं तो बिल्कुल अच्छे से सीखना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट में पैसा वही लोग बना सकते हैं जो इसमें ज़्यादा देर तक बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट आए और पैसा बना के निकल जाते हैं। हाँ, ऐसा तब होगा जब आप काफ़ी लंबे समय से मार्केट में होंगे तो। क्योंकि अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है मार्केट में, पर जो सारा खेल होता है मार्केट का, वो है माइंड सेटअप का, यानी कि साइकोलॉजी का। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक मार्केट का कोर्स लगभग 60 से 90 दिन में हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये कोर्स आपका 60 से 90 दिन में बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। लेकिन इसमें कोर्स करने से तो आप कर लेंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कोर्स करने के बाद अगर 2-3 बार आप पढ़ भी लेंगे, तो 3 बार 4 बार अगर क्लास कर लेंगे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्केट को इतना सा भी नहीं हिला सकते हैं आप, क्योंकि हम जैसे छोटे ट्रेडर्स जो होते हैं, वो सिर्फ मार्केट में आते हैं और थोड़े बहुत ही पैसा बना पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए इसमें, तो सारा जो खेल है वो माइंडसेट का है। आगे हम पढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट कोर्स लगभग 60 से 90 दिन में हो जाता है। जी हाँ, पर साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में 6 महीना या सालों लग जाते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि शेयर मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं बार पहले भी मैं पढ़ाया था, उसमें लिखा था कि आपको इस मार्केट में तो सब कुछ बहुत जल्दी सीखने को मिल जाएगा, सब कुछ समझने में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इसमें जो काम है, जो माइंडसेट का काम है, वो आपको इम्प्रूव करने में सालों या फिर महीना, महीना तो बोल छोड़ ही दो, क्योंकि महीने पर आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, बना सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर इसमें आप टाइम देते हैं, एक चीज़ दोस्तों अगर देखा जाए तो, किसी भी उदाहरण को हम ले लेते हैं, जिससे आप रनिंग करते हैं, रनिंग पर जा रहे हैं, तो पहले दिन में आप 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर कर लेंगे, लेकिन अगले दिन ही, उसके बाद ही आपके पैरों में दर्द होने लगेगा। होता है ना? अभी न्यू जो घर पे बैठे रहते हैं, उनको अगर खुद दौड़ा दो तो 10 किलोमीटर भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन वही चीज़ को डेली अगर प्रैक्टिस करा जाए, रनिंग को डेली प्रैक्टिस करा जाए, तो फिर आपको जो टाइम लगता था
यानी कि 1 घंटा में आप मान लीजिए 10 किलोमीटर कर रहे थे, तो धीरे धीरे अगर एक ही चीज़ को यानी कि 10 किलोमीटर ही आपको रनिंग करना और 1 साल तक अगर बैठ कर तो हो सकता है कि वो रनिंग आपका जो टाइम लग रहा था 1 घंटा और इतना दर्द और दर्द तो गायब हो जाएगा कुछ महीनों में। लेकिन अब जो रनिंग पे टाइम लगने वाला वो सिर्फ 40 मिनट का होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने टोटल 100% दिया है कहाँ पे? रनिंग को। दिख रहा है या नहीं इसमें? रुको मैं चेंज करता हूँ। आपने अपना टाइम 100% दिया और यही है वो कि हम एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बार बार कहता हूँ कि आप कम से कम चार्ट को देखिए क्लास का तो मैं 1-2 दिन में, मतलब अगर देखा जाए तो मैं जो 90 दिन में वो 60 दिन में क्लियर करवा सकता हूँ। लेकिन नहीं, अगर ऐसा करवा दूंगा तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ उसमें अपना टाइम भी दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में बने रहना है फ्यूचर तक, आगे तक, तो आपको दोस्तों यहाँ पे टाइम मांगता है। क्योंकि मैं बार बार पढ़ाया हूँ कि मार्केट में पैसा वही बना सकता है जो मार्केट में देर तक बैठेगा। समझ में आ रहा? देर तक बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप गेम खेलने लगे, नहीं। मार्केट को चेक करना है कि कब कौन सा कैंडल बन रहा है, और वो कैंडल बनने के बाद मार्केट कितना देर उसमें तक काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। क्योंकि 100% मार्केट में होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये सारा सेट है दिमाग का। इसीलिए मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका साइकोलॉजी। इसको इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूव करने का मतलब है ये नहीं है कि आप कहीं और क्लास कर लें या फिर इम्प्रूव करने के लिए कोई सीक्रेट वेबसाइट है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस काम को आप डेली करेंगे उसमें ही धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा। समझ में जब जब आएगा तो आपको फिर डर नहीं लगेगा। आप समझ में आ जाएगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा तो चलो बाई करते हैं, मार्केट नीचे जाएगा तो चलो फिर पुट खरीदते हैं। सब कुछ समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में हम 4 हिस्सों से आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट है उसमें हम 4 तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। आप विनम्रता और ज्ञान के साथ मार्केट में आएंगे, फेयरफुल होकर रहेंगे तो मार्केट से जल्दी भाग जाएंगे। अच्छा, ये आपका पहला होगा। पहला पॉइंट ये है, हम घमंड और पैसे के साथ आएंगे, ग्रीड होकर और फेयरलेस होकर आएंगे। मतलब समझ रहे हैं? जब इतना सीख जाएंगे ना, क्लास जो ख़त्म होने के बाद आपको तो लग जाएगा अरे मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया। तो आपके अंदर एक घमंड आ जाएगा मार्केट में आने से पहले कि हम तो इतना सारा क्लास किए हैं, एक एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल हमने स्किप नहीं किया, और पढ़ने के साथ हमने रिवीजन भी किया है। ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगा पहले कोर्स ख़त्म होने के बाद ही। उसके बाद आपके माइंड में जो होगा ग्रीडी यानी कि लालच, और फियरलेस यानी कि डर तो एकदम गायब ही हो जाएगा। डर नाम का चीज़ होगा ही नहीं माइंड में। ये आपका पहला स्टेप है, पहला कदम है मार्केट में कि हम घमंड और पैसे के साथ आएंगे, ग्रेडी होकर और फेयरलेस होकर आएंगे। ये आपका दिमाग तब ये सोचेगा कि अरे हमने तो पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने प्रैक्टिस भी किया है, हमने अब समझ भी लिया कि मार्केट में अप कब जाएगा, डाउन कब जाएगा। इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। ये माइंड में आपका बैठ जाएगा। मेरा भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं हुआ है। मैं आपका जो हुआ है वही बता रहा हूँ। उसके बाद इतना होने के बाद तो आप बड़ा खुश हो जाएंगे, चलो पहले बार में हम पैसा बना लिए। और मार्केट भगवान आपको स्टार्टिंग में पैसा देते हैं, याद रखिए। जब भी आप पढ़ के आएंगे ना तो थोड़ा थोड़ा लगेगा कि नहीं अब तो पैसा बन रहा है हमारा, अच्छा खासा कमा रहे हैं। उसके कुछ दिन बाद अगर आज आप मार्केट से 1,000 रुपये लिए हैं तो कल या परसों आने वाला 2 से 3 दिन में मार्केट आपसे 2,000 लेगा पहले दिन, फिर 3,000 लेगा, फिर 4,000 लेगा, फिर 5,000 लेगा, फिर 10,000 भी ले सकता है, क्योंकि मार्केट तो भगवान है। तब पहला स्टेप तो ये था आपका। इतना होने के बाद आपको फिर डर लगने लगेगा। जब इतना कुछ होगा ना, जब पैसा आपके अगेंस्ट जाने लगेगा, मतलब आपको चाहिए था प्रॉफिट लेकिन आप लॉस देने लगे हैं, तब आप सेकंड स्टेप पे आएंगे। वो है ये, आप विनम्रता और ज्ञान के साथ मार्केट में आएंगे, फेयरफुल होकर रहेंगे, मार्केट से जल्दी भाग जाएंगे। समझ में आ रहा है? इतना होने के पहला क्लियर होने के बाद आप दूसरा में जैसे ही एंटर करेंगे ना तो आप एकदम साइलेंट मार देंगे, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएंगे। तब आपके अंदर बिल्कुल विनम्रता हो जाएगा कि नहीं अब थोड़ा सा डर आने लगा है, डर लगने लगा है, और ज्ञान के साथ मार्केट में आएंगे।
फेयरफुल मतलब डर लगने लगेगा कि मार्केट में हम जैसे हम क्लिक करते हैं ना कई बार बाय और पुट खरीदने के लिए माउस पे या फिर फ़ोन पर ही टच करते हैं ना, तो आपको डर लगेगा कि मैं लूँ या ना लूँ। बहुत डर लगेगा अंदर से कि यार अगर ले लूँ तो फिर से प्रॉफिट जो था वो लॉस में बदल जाएगा। तब आपको डर लगने का मतलब आप समझ सकते हैं कि तब तक आप इस लेवल तक पहुंच गए होंगे। इस लेवल में अभी कौन कौन है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। उसके बाद इतना होने के बाद तीसरा स्टेप जो है आपका ये है, मार्केट आपकी परीक्षा लेगा, आपको ज़ोर से थप्पड़ मारेगा। इतना होने के बाद अगर जब आप तीसरा लेवल को पार करेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ कि कई लोग यहाँ पर ही पहले वाला में कट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से वो चले जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। उसके बाद भी कोई कई कई ज़िद्दी होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं दूसरा तक, और इसके बाद जो टिक जाते हैं वो यहाँ आते हैं। मार्केट आपकी परीक्षा लेगा, आपको ज़ोर से थप्पड़ मारेगा। थोड़ा थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं कि मार्केट से कोई आदमी निकल के आपको मारेगा, नहीं। थप्पड़ का मतलब वही होता है एसएल, यानी कि आपका स्टॉप लॉस मार्केट लेके जाएगा। इतना होने के बाद अगर आप फिर भी मार्केट में बने रहते हैं, फिर परीक्षा कैसे लेता है, आपको टेस्ट करता है मार्केट। एक बार नहीं कई बार टेस्ट करता है सच में इस लायक है कि नहीं। देखिए देखिए जितना हम सोचते हैं उससे कई ज़्यादा होशियार हमारा मार्केट है। हम जितना सोच भी नहीं सकते वो उतना सोच के बैठा होता है। इसीलिए मार्केट की परीक्षा लेगा और ज़ोर से थप्पड़ मारेगा, यानी कि जैसे ही थप्पड़ मारेगा मतलब मान लीजिए आप मार्केट हैं और मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरा इतना कुछ होने के बाद भी आप मुझे थप्पड़ मार रहे हैं ना, फिर भी मैं हंसते हुए बेशरम के जैसे हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे सीखना है। इतना होने के बाद जब बेशरम बन जाएंगे आप, तब इतना तक टिकने के बाद आपको अगर मार खाने के बाद भी इधर से मार हुआ, इधर से मार हुआ, इधर से मार हुआ, तब भी आप हाँ मैं यही हूँ, ठीक हूँ, मैं ऐसे करके करना है कि मैं ठीक हूँ। ये कौन है? ये जिद्दी लोग हैं जो मार्केट में कुछ भी हो जाए मैं नहीं बदलूंगा, मुझे सीखना है तो सीखना, मुझे डटे रहना है, ये वही लोग हैं। इतना होने के बाद भी अगर जो आप रह जाते हैं यहाँ पर टिक जाते हैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तभी आप इतना होने के बाद तभी आप एक ट्रेडर बनोगे। ना आपके अंदर डर होगा, ना ग्रीड होगा, ना जल्दी भागने और ना ही लेट तक बैठेंगे। समझ इतना जब होने के बाद आपको समझ में आ गया कि मार्केट से मैं एग्ज़ाम भी ले लिया, मार्केट ने मुझे पीटा भी, अब फाइनल जो होता है ये होता है। इतना अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, क्रॉस करने के बाद आप एक ट्रेडर बनते हैं, तब आपके अंदर डर जो होता है ख़त्म हो जाएगा। जो अभी डर लग रहा था ना कि मैं क्लिक करूँ या ना, वो डर बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये कब होगा? आपका साइकोलॉजी इम्प्रूव होने के बाद। ये आपका 1 साल 2 साल भी लग सकता है, वो आपके अंदर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद ये जो है ना ग्रीडी लालच, ये लालच बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब तक हमने देखा था कि लालच के चलते मैं बैठा हूँ मार्केट में, अब तो पैसा कमा के जाऊँगा। कई बार होता था कि मार्केट में क्रेज करके सारा पैसा लेके स्टॉप लॉस लेकर चला जाता, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक लालच बिल्कुल गायब हो जाएगा और जल्दी भागेंगे नहीं। अभी हमने भागा था ना पिछले बार में कि मार्केट जब उल्टा चलने लगा तो हम भागे नहीं, तब नहीं भागेंगे। ये तब हो जाएगा आपके साथ कि भागेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, तब आपको समझ में आने लगेगा। और ना लेट तक बैठेंगे, यानी कि सुबह से शाम तक बैठे थे ना, जब भी सेटअप पे आएगा ट्रेड तो हम लेंगे और फिर बस एग्जिट करके निकल जाएंगे, यानी कि बैठने का टेंशन ख़त्म। ये कब होगा पता है? ये कब होगा पता है आपको? ये आपका साइकोलॉजी इम्प्रूव होने के बाद होगा। वो धीरे धीरे होता है और तभी होगा जब आप इसमें ज़्यादा टाइम देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग सीखने आए हैं प्लीज़ चार्ट को खोलिए, अलग अलग चार्ट को सिलेक्ट कीजिए, देखिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या है आज, क्या बना, क्या आज मार्केट पूरा दिन साइडवेज था, क्या मार्केट पूरा दिन अप ट्रेंड था, क्या मार्केट पूरा दिन डाउन ट्रेंड था। और डाउन ट्रेंड जब बना तो कौन सा कैंडल बना, कब मार्केट नीचे आया, एक एक चीज़ आप देखते रहिए और लिखते जाइए कॉपी में। वो आपका अलग क्लास हो जाएगा कि हाँ मैंने आज देखा कि मार्केट इस वजह से नीचे उतरा है, इस वजह से मार्केट ऊपर गया था, मुझे आज इस कैंडल को देखने को मिला, हाँ ये कैंडल आज 50% वर्क किया, ये कैंडल आप 60% वर्क किया, ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा। तभी धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा। साइकोलॉजी ये सेट हो गया ना, तो मार्केट से आपको पैसा बनाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग भावनाओं का खेल है, ये हमें आपको पहले से पता था।
और ट्रेड आपकी भावनाओं का परीक्षा है। अभी हमने पढ़ा कि एग्ज़ाम लेगा, ट्रेड में हम हमेशा उल्टा जाएंगे तो एग्ज़ाम है ना, उसको पास करना पड़ेगा। फेल होंगे फिर फेल होंगे, आखिर एक दिन तो पास होना है ना। ये लोग वही होंगे जो जिद्दी होंगे, बिना जिद्दी का यहाँ कुछ नहीं होता है। जो लोग सोच के आए हैं कि 10 दिन 15 दिन में पैसा बना लेंगे, अभी भाग जाओ यार, यहाँ पे इतना आसान नहीं है कुछ भी। आपको टाइम मांगता है हर एक चीज़ में। अभी हमने कुछ दिन पहले क्लास में बताया था कि अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हो तो 3 से 4 साल लग जाते हैं, तो ये भी तो कोर्स है ना, इसमें भी आप अच्छा खासा टाइम दीजिए तो ही कुछ होता है। चलिए आगे देखते हैं। जब ट्रेडिंग आपके फेवर में जाएगा तो आपको ग्रीड, लालच आएगा, समझ रहे हैं, तब भी आपको लालच ही आएगा। तो ये लालच करना है क्या, पीक बनना है क्या? किसको किसको पीक बनना है कमेंट पर फटाफट बताओ। पीक हमें कभी नहीं बनना है, क्योंकि मार्केट में हम बस प्रॉफिट के लिए बैठेंगे, ना कि लॉस के लिए। हम आगे समझेंगे और भी वीडियोस में, या शायद इसी क्लास में हो, अभी देखते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बात, आगे बढ़े। जब आपके अगेंस्ट जाएगा तो घबराहट, डर लगेगा। अभी हमने पढ़ा था डर क्यों लग रहा था हमें, किसको किसको याद है? जब भी आप ज्वाइन करोगे तो, अच्छा ज्वाइन नहीं होगा, विन होगा, सॉरी विन लिखा होगा, करोगे तो आपको प्राइड या ईगो आएगा। मतलब आप जब भी विन करेंगे ना, अरे मैंने इतना पैसा बनाया मार्केट से, मेरे से ज़्यादा मार्केट कुछ नहीं जानता है, ऐसा आपको मन में आएगा। मेरे साथ हुआ था तो मुझे पता है। उसके बाद जैसे मार्केट का थप्पड़ पड़ा ना, पूरा दिमाग ही हिल गया। विन करोगे तो आपको प्राइड या ईगो आएगा, आपके अंदर ईगो आ जाएगा। कह रहे हमने मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया है। हमने पढ़ा था ना, बुल बियर और पिग। पिग में तो लिखा था ना, बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्या होते हैं, मार्केट से मात खाते हैं। ये चीज़ कभी नहीं लाना है। आप अगर अच्छा खासा कमा रहे हैं तो आप अपने तक रखें। कई लोग होते हैं शेयर करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप शेयर करें या ना करें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं समझा रहा हूँ कि आपके अंदर उस टाइम ईगो आ जाएगा। कह रहे मैं तो बहुत पैसा कमा रहा हूँ। ईगो लाना है क्या? मार्केट में ईगो को धोता है। मार्केट है ना, मार्केट भगवान, वो ईगो वालों को बढ़िया से धोता है। धोने के बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर अगला पढ़ते हैं। जब आप लॉस करोगे तो सेड या गिल्टी फील करोगे। जैसे ही आपका लॉस हो जाएगा तो आप सोचो कि अरे यार, यहाँ पे मुझे नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पर मुझे नहीं बेचना चाहिए था, थोड़ा सा और रुकना चाहिए था। इस टाइप का आपके माइंड में आएगा। तब आप फील करोगे कि नहीं यार, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, यहाँ पर आज बाय नहीं करना चाहिए था, सेल नहीं करना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ आप एक एक करके लिख लें, क्योंकि आपको है तो आप लिख लें कॉपी में और डेली इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप डेली मार्केट में देखें, धीरे धीरे इम्प्रूव जरूर होगा। और इतना जो नहीं कर पा रहा है तो प्लीज़ भाई आप शेयर मार्केट सब भी चला जाओ। बहुत आसान खेल नहीं है। मैंने भी सोचा था के बाद, सब कुछ समझने के बाद कि अरे बहुत अच्छा है, आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। हमने इतना पढ़ा, इतना सीखा है, और क्या टेंशन है? कुछ भी टेंशन तो नहीं है। चलो अच्छे खासा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद तो पैसा बना ही लेंगे। हाँ, पहले तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। मैंने भी 6 महीना पहले क्लास किया तो बहुत कुछ समझ में आया कि मैं कितना गलत था, कितना सही था। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि देखिए हमें सबसे पहले हम पढ़े थे कि मार्केट में हमें क्यों आना चाहिए, सीखने के पर्पज़ से आना चाहिए, ना कि कमाने के। पहले सीखेंगे नहीं तो कमाएंगे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आप लोग प्लीज़, एक मिनट, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, बहुत सारा प्यार दें। और भी इजी लेवल्स हम कोशिश करेंगे, और भी इजी लेवल्स आपको समझाने की, कि मार्केट इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते थे, बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है ट्रेड, यानी साइकोलॉजी का रहस्य क्या है। अच्छा, ये 5 ये है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना है कि जब लॉस हो तो कम खाए, प्रॉफिट हो तो ज़्यादा देंगे। प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स, ये देख रहे हैं ट्रेडर, जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, जो प्रो बहुत टाइम से मार्केट में जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, जब भी वो प्रॉफिट लेंगे तो इतना लंबा लेंगे, बहुत बड़ा सा लेते हैं। जब भी उनको लगेगा कि मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनसे मिस्टेक नहीं होता, वो लोग मार्केट में पैसा नहीं देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। सबसे लॉस होता है सबको, बस बात है अपना अपना माइंडसेट का। उसको भी लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि वो प्रो है तो कभी मतलब मार्केट में पैसा नहीं देंगे, बिल्कुल देते हैं, कभी ना कभी तो देंगे। अगर 10 दिन कमा रहे हैं तो अगले 2 दिन तो जाएगा ही ना।
इसीलिए कि कोशिश करें कि जब भी आप प्रॉफिट लें तो बड़ा सा प्रॉफिट लें और छोटू सा लॉस लें। लॉस देना है तो कम पैसा देना है मार्केट को, ना कि इतना सारा दे देना नहीं। और एक तरह से ये होता है कि लॉस मेकिंग ट्रेडर, इसमें आपको पता रहता नहीं है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। आपको डर की वजह से आप बड़ा सा लॉस ले लेते हैं, और जिस दिन आपको प्रॉफिट मिलना होता है उस दिन छोटा सा प्रॉफिट लेते हैं, इतना छोटा सा, क्योंकि आपका डर है ना अंदर। ये डर को हटाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें, चार्ट देखते रहें और साइकोलॉजी को मजबूत करें। ये डर ख़त्म हो जाएगा, बड़ा वाला है ना डर, लॉस, ये गायब हो जाएगा। ये कब होगा? जब आप डेली पढ़ाई करेंगे, तो डेली चार्ट्स देखेंगे तो क्या करते हैं कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से अप ट्रेड में चला था, यहाँ तक जाने वाला था। अब न्यू ट्रेडर जो था, जो डर से था, यहाँ पर ख़रीदा, यहाँ पर बाई किया होगा और यहाँ से जाके बस वो एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि जबकि मार्केट कहाँ जाने वाली थी, यहाँ से यहाँ तक। इतना बड़ा प्रॉफिट तो मिलता ना। ये गलती कब होगा? जब आप सीखेंगे नहीं, आपके अंदर का जो साइकोलॉजी वो बिल्कुल लो हो जाएगा तब। इसीलिए साइकोलॉजी को मजबूत करना है, एक एक करके पढ़ाई के साथ साथ आपको चार्ट भी देखने हैं। और आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टॉक में करें, ना कि जो कर रहे हैं वो इंट्राडे में अभी नहीं आना है। जो न्यू ट्रेडर है, जो बिगिनर्स हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा थोड़ा सा हलचल होता है। आप देखे होंगे, थोड़ा सा आज इतना चढ़ा, कल इतना चढ़ा, लेकिन जो इंट्राडे एक ही दिन में इतना पहुंच जाता है, फिर इतना आ जाता है, फिर इतना। इसमें तो पैसा बहुत रिस्क होता है ना। आगे हम आज और भी डिटेल से समझेंगे इसको कि क्यों इंट्राडे नहीं करना चाहिए बिगिनर्स को। बात इतना तक समझ में आई? चलिए आगे बढ़ें, चलिए चलते हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप समझिए। ट्रेडर सर्वाइव रेट, ये क्या होता है पता है आपको? अच्छा, यहाँ से स्टार्टिंग इसका नीचे से। मोस्ट ट्रेडर विथ द ड्रीम ऑफ गेट रिच क्विक, जो 100% जो ट्रेडर हैं, जो मार्केट के बारे में पता नहीं है, न्यू न्यू आए हैं, वो 100% लोग जो होते हैं ना, ये वो चाहते हैं कि मुझे एक ही दिन में, जो मेरा ड्रीम है, बहुत कम टाइम में हम अमीर बन जाएंगे। ये है 100% लोग। हाँ, ये वो लोग हैं जो न्यू बिगिनर्स जो आते हैं उनके लिए है। 100% जो आएंगे ना, फटाफट से क्लास करेंगे, अरे हाँ मैंने तो सीखा है, वो बस मार्केट में आते के साथ ही अपना धूम मचाना चालू कर देते हैं। वो करना चालू ये कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि बस जल्दी से, हमने तो पढ़ा है, फटाफट पैसा बना के बहुत जल्दी मेरे बनना है। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि मार्केट में इम्प्रूव, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए हमें महीनों या सालों लग सकते हैं। और ये लोग, आखिर क्या होता है यहाँ पे, जो न्यू न्यू होते हैं, बिगिनर्स होते हैं और जल्दी पैसा बनाने की चाह में आते हैं, उनको मार्केट का थप्पड़ मिलता है और वो सीधा वहीं से आउट हो जाते हैं, गेट आउट। इसमें से कुछ परसेंट भाग जाते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर समझा देता हूँ, इसमें से कुछ परसेंट सीधा गायब ही हो जाते हैं मार्केट में, उनको मिलता ही नहीं है कुछ भी। और वही लोग हैं जो लोग भागने वाले हैं, कहते हैं क्या इतना पढ़ने के बाद भी अगर मार्केट में हमने पैसा नहीं बनाया तो मार्केट क्या है? एक जुआ है, सट्टा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। 40% जो ट्रेडर्स होते हैं, क्वाइट आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना में ये भी भाग जाते हैं। कब? जब मार्केट का थप्पड़, मार्केट जब एग्ज़ाम लेता है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस को खींच लेता है, तब ये 40% भी सीधे गेट आउट मार्केट से भाग जाते हैं। ये तब आप भागते हैं कब? जब मार्केट में आप, मतलब ट्रेडिंग की क्लास करने के बाद 2 से 3 महीना एकदम अच्छा खासा रगड़ने के बाद, नोट्स को पढ़ने के बाद भी अगर उनका लॉस होता है तो सीधे गेट आउट होते हैं। क्योंकि अभी हमने बताया कि मार्केट सारा माइंड सेट पर काम करता है। आपका जो माइंड है, पूरा सिस्टम इसी में डिपेंड करता है। इसको, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ता है। आप मार्केट को देखेंगे तो ही इम्प्रूव होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 80% जो किसी तरह खींच कर बैठे थे यहाँ तक, 2 साल तक रुके थे, वो भी 80% जो लोग हैं वो भी गेट आउट 2 साल में गायब हो जाते हैं। वो अब ढूंढने में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में कुछ महीने में तो 40% भाग गए, 80% कब भाग गए? 2 महीने में, 2 साल में, सॉरी। भी अपना माइंडसेट को नहीं ठीक कर पाए और मार्केट से हमेशा मार ही खाते रहें, लाल होता रहा उनका गाल, और स्टॉप लॉस ज़्यादा लगने लगा। कैसे लगता है स्टॉप लॉस पता है? क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा, लेकिन आपका दिमाग है खुला नहीं। जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ देख रहे हैं 2 साल, इसलिए मैं लिखा हूँ कि 2 साल तक भाग जाते हैं 80% लोग।
फिर बचता है क्या, 7%। देखते हैं 7% क्या है। 7% रिमेन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद भी बने रहते हैं ये लोग। ये वही 7% लोग हैं जो मार्केट में डिसिप्लिन के साथ और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के बाद 5 साल के बाद भी बने रहते हैं। ये वही लोग हैं। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि इन्होंने 50% अगर गवाया है तो मार्केट से 70% निकालना सीख गए हैं। कितने साल लग गए? 5 साल से। ये मिनिमम मैक्सिमम होता है। मतलब 50% दिए तो 70% निकाल दिए मार्केट में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1% जो लोग हैं, 1% ऑफ ट्रेडर प्रॉफिट फ्रॉम अदर मिस्टेक। नए बिगिनर्स, ये नए बिगिनर्स जैसे लोगों का जो मिस्टेक होता है, क्योंकि जब किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, न्यू बिगिनर्स को, जबकि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे आने वाली थी, यही मिस्टेक जो है ना इतना बड़ा, इसी की वजह से ये 1% वाला प्रॉफिट बनाते हैं नीचे की ओर। इतना समझ में आया? तो यही है दोस्तों, 1% लोग ही इसमें, 1 से 2% लोग ही इसमें बना सकते हैं प्रॉफिट। तो वीडियो में नए हैं तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें और भी कुछ है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने 2 भाग में बांट दिया है वीडियो को। चलिए आज के लिए थैंक यू, सभी को गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।